Okay students, welcome to the second video of this limiting reagent concept. We have already done the concept and we have already done the type 1. Now let's move to type 2. Type 2 में देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है a plus 2b gives you c. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्वेश्चन में आपको सीधा ये बोला गया है फाइंड द लिमिटिंग रेजेंट एंड द मोल्स ऑफ c फॉर्म्ड विथ 3 मोल्स ऑफ a एंड 8 मोल्स ऑफ b. तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रेजेंट टाइप 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करा था, हमने सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रेजेंट निकाला था. अब आपको लिमिटिंग रेजेंट भी निकालना है और आपको मोल्स ऑफ सी, मतलब इन शॉर्ट आपको और क्या निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है कि कितना बना विथ 3 मोल्स ऑफ ए एंड 8 मोल्स ऑफ बी. इसका मतलब जो मेरा क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो क्या है कि ए कितने मोल्स हैं 3 और बी कितने मोल्स हैं 8. अब ये जो मैं ऐसा लिखती हूँ ना, ये एक तरीके से बहुत ही ईजी ट्रिक है जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप साइड पे रफ स्पेस में या कहीं भी ऐसा ज़रूर खुद से लिख लीजिए. राइट, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ ईजी मैनर. तो ये जो है दिस इज समथिंग विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. राइट, अब हमें वो देखना है जो रिक्वायर्ड है. अब देखो फिर से वही कंसेप्ट है कि हम लिखेंगे a प्लस 2b गिव्स यू c. अब स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल्स. अब मैं इसको यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग पूरी लाइन में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार आपको लिख के दिखा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि हम वैसा ही लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ ए विल गिव मी 2 मोल्स ऑफ बी. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स चाहिए. अब मैंने आपको बोला था जो पहली चीज़ है हमेशा उसको उठाया करो, दिस इज़ द ईजीएस्ट ट्रिक. तो ए के कितने मोल्स गिवन है, 3 मोल्स. तो अगर इसके 3 मोल्स हैं तो इसका मतलब बी के कितने मोल्स चाहिए, यूनिटरी मेथड से इसके कितने मोल्स चाहिए, 6 मोल्स चाहिए. राइट, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब आप यहाँ देखिए कि अगर ए के 3 मोल्स हैं तो बी के कितने मोल्स चाहिए, 6. तो बी के मोल्स कितने चाहिए, देखो ए तो 3 है, ये भी 3 है, यहाँ बी रिक्वायर्ड कितना है, 6, यहाँ बी कितना है, 8. समझ में आ रहा है. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका मतलब बी चाहिए तो 6 था लेकिन बी है कितना, 8. इसका मतलब बी जो है वो किस में है, बी एक्सेस में है. बी किस में है, एक्सेस में है. तो अगर बी एक्सेस में हो गया तो अब लिमिटिंग अमाउंट में कौन होगा, आर. ठीक है, तो लिमिटिंग अमाउंट में कौन होगा, ए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कुछ बुक्स में क्या करते हैं, कभी वो ए को उठा लेते हैं कभी बी को उठा लेते हैं. तो आप अपना हमेशा एक ये ट्रिक याद रखिएगा कि आपको हमेशा जो ए है इसके मोल्स फिक्स रखने हैं. इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कौन एक्सेस में है कौन लिमिटिंग में है. तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आप हमेशा यही ट्रिक याद रखिएगा कि वी विल स्टार्ट विद ए ओनली, हम ए को फिक्स कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रीजन कौन है, ए. अब नेक्स्ट है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा. तो अगर आपको याद होगा जब मैंने टिप्स दिए थे आपको तो मैंने वहाँ बोला था अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रेजेंट. तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रेजेंट पे. तो मैं लिखूंगी a प्लस 2b गिव्स यू c. अब लिमिटिंग रेजेंट कौन है मेरा, a. तो अगर a मेरा लिमिटिंग रेजेंट है, अब मैंने पहले भी आपको बताया था स्टोशियोमेट्री में कि उन्हीं चीज़ों को कंसिडर किया कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत होती है. तो अब मुझे यहाँ पे दिस क्लियरली मीन्स कि मुझे बी की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि बी मेरा लिमिटिंग रीजन नहीं है. और मुझे प्रोडक्ट पूछा मतलब सी पूछा है, तो सी और ए का कंपैरिजन करना है. तो देखो स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर इसका 1 मोल है तो सी के भी कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल. इसका मतलब अगर मेरे पास ए के, अब क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन थे, ए के 3, तो अगर इसके 3 मोल्स हैं तो सी के भी कितने मोल्स बनेंगे, सी के भी कितने मोल्स बनेंगे, 3 मोल्स. सो दिस इज़ योर आंसर, अमाउंट ऑफ सी फॉर्म विल बी 3 moles. Is it okay? I hope it is clear to you. Right? So this is all about type 2. Now let's move to type 3. Type 3 है H2 plus O2 gives you H2O. देखो अब तक तुमने जितनी भी टाइप्स करी इससे पहले उसमें तुम्हारे पास कहीं भी एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन नहीं था, आपके पास सब हाइपोथेटिकल इक्वेशंस थी ना. दिस इज़ द इक्वेशन विच इज़ अ प्रॉपर केमिकल इक्वेशन. तो मैंने आपको पहले भी टिप्स में एक चीज़ बताई थी, whenever there is a proper chemical equation you have to balance this equation. This equation is not balanced yet. तो अब अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूँ तो मैं लिखूँगी 2H2 plus O2 gives me 2H2O. Now this is balance. और अब अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि इसके 2 मोल्स हैं और इसका 1 मोल है, तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है. ठीक है, अब तुम्हें बोला गया है फाइंड द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस. इसका मतलब इसमें भी तुम्हें क्या बोला गया है, इसमें भी तुम्हें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है. इफ़ 6 मोल्स ऑफ H2 इज अलाउड टू रिएक्ट विद 10 मोल्स ऑफ O2. मतलब तुम्हें गिवन क्या है, वही से जो हम एक ट्रिक बनाते हैं वो ये है कि A के कितने मोल्स गिवन है, 6,
और बी के कितने मोल्स गिवन हैं 10, राइट। तो यहाँ ए का मतलब है मेरा H2 और बी का मतलब है मेरा O2। तो अब ये मुझे गिवन, अब देखते हैं कि डाटा क्या बोलता है। डाटा ये कहता है कि अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसका 1 मोल चाहिए। तो अगर बी ए के कितने मोल्स हैं 6 मोल्स, मैंने आपको बोला ए तो आपको फिक्स ही रखना है, राइट। तो अगर इसके 6 मोल्स हैं तो ये कितना चाहिए होगा 1/2 इंटू 6, यानी कि ये कितने मोल्स चाहिए होंगे 3 मोल्स। इसे सिंपल यूनिटरी मेथड, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप इसको प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए, राइट। अब इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, अगर ए के कितने मोल्स हैं 6 तो बी के कितने मोल्स चाहिए 3। अब यहाँ ए 6 है, यहाँ भी ए 6 है, लेकिन बी कितना है यहाँ 3 और यहाँ कितना है 10। तो चाहिए 3 है लेकिन दिए कितने हैं 10। इसका मतलब जो मेरा बी है वो किस में है, सेम स्टोरी, बी किस में है एक्सेस में, और ए कौन है, ए लिमिटिंग रिएजेंट है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बोला गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2 वाटर। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरा, ए का मतलब H2, यहाँ पे लिख सकते हैं ए का मतलब H2 और बी का मतलब O2। तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 है तो इसका ना O2 का कोई रोल नहीं है। अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके भी कितने मोल्स बनेंगे 2 मोल्स। तो अगर क्वेश्चन में इसके 6 मोल्स गिवन हैं तो इसके भी कितने बनेंगे, इसके भी बनेंगे 6 मोल्स। इज इट ओके। तो इसका ना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल बी व्हाट, इट विल बी 6 मोल्स। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हेयर, और आई जस्ट होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स or through whatever means you can contact me. Okay, this is all. Thank you so much.